छोटा सा पत्थर मारे कि जिससे उसको गुस्सा आ जाए तनिक सी, तो उससे चौथ के चंद्रमा का दोष जो लगता है वह नष्ट हो जाता है। बोले आपके पुत्र के लिए वही कलंक लगा था, इसलिए कन्हैया के लिए झूठा कलंक लगा और सत्यराजन ने मणि की चोरी लगाई। इसके बाद में सत्यभामा के बाद में नग्नजिति, यमुना मैया, कालिंदी और सभी मैया से विवाह हुए। 8 विवाह हो गए कन्हैया के। अब भौमासुर का उत्पात बड़ा ही बढ़ने लगा। भौमासुर 24 घंटे उत्पात करने लगा। यह कई कन्याओं को ले जाता है, लूट करके अपने जेल खाने में बंद कर देता है। भौमासुर ने क्या किया, 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर लिया। बोले जब 20,000 हो जाएंगे तब हम रास करेंगे। ये सोचता है कि हम कन्हैया जैसी रासलीला रचाएंगे। कछु जनों को लगा था कि जो कृष्ण भगवान ने करो है वो अपन सोई करें। कछु जन के था भगवान ने करो ये सो। देखिए जो राम भगवान ने किया है उसको हम करें। जो राम भगवान ने किया है, एक पत्नी एक राज्य, चरित्र के बड़े ही पाबंद, ये सब हमें अपने आचरण में ढालना चाहिए। और कहूँ कन्हैया के पीछे पर हो, भगवान कृष्ण के पीछे इतनी चप्पलें घाले के समझ में नहीं आए। भगवान तो रुक्मणी जी को भगा के ले गए, तुम दोनों को भगा क्यों, तनक फिर का हो रहा हो तुम आओ। कन्हैया ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। कन्हैया ने जो कहा है वह हमें करना चाहिए। गीता में भगवान ने उपदेश दिया है वो हमें करना चाहिए। यदि कन्हैया की डगों पे डगे धरी अपन ने कहूं, तुम सोचो कि कन्हैया सुई भरे आई करते सो अपन सुई कर लेबे, बिल्कुल न सोच लो। पुलिस के आंगने पर गए, बिल्कुल भी डंडा ऐसे फटकार है कि समझ में नहीं आए। हर चट की ऐसी पूजा हो जाए। कन्हैया ने कहा करो। अब कन्हैया की बात है, देखो तो उन्होंने कहा नहीं करो। उनने तो गोवर्धन के लाने उठाओ, तनक तुम 10 किलो को पत्थर ही उठा करने को दे। 7 दिन उठाओ तुम 50 किलो को पत्थर मुंह पे धर कर ठाणे रहो 7 दिन, जब जाने भगवान की यदि करो अपन होड़ तो। कई जने हैं, कई जने कहा करत हैं, व्यसन जो होते हैं, व्यसन छुपावे के लाने कह दे कि भगवान तो सोई करत, भोले बाबा के लाने गंजेड़ी बना दो। सोची नहीं है आदमों ने, कई अरे भोले की बूटी आए, भोले बाबा के लिए गांजा चढ़ता है। जो कहूं नहीं देखो कि भोले बाबा गांजो पिया थे, उनके लाने भस्म भी चढ़त, फूल भी चढ़त, फूल चढ़त उनका भी बात नहीं है। वो केवल चढ़ता है, उनके लिए प्रिय है। बाकी जो नैया के भोले बाबा गांजे में धोतरे थे, लाई चलाम और दाई धर कर कई भोले की बूटी आए भैया तुम सोई ले। अरे वाह, भोले की बूटी यदि जानत हो तो भोले में तो मानत हो, तो भोले तो करिया लपेटे रही था अपने बदन में। करिया सांप जब जीभ लबलबा था दूर से देख कर डर लगने लगा था। तनक तुम ये काद अपने गले में डार के देखो भोले की होड़ कर रहे तो। और का कह देते, अरे कहीं भोले बाबा ने गांजो पिगो तो हम भी पी, तो भोले बाबा ने तो कालकूट जहर सोई पिगो तो 2 बूंदा डारियो तो रायसेन में न लाई दियो हो। डॉक्टर कहना कि भैया इनकी तो हो गई सीताराम। अपने व्यसन छुपाने के लिए कभी भगवान को उसमें शामिल ना करें। भाई अपन तो हैं दरगाह, अपन तो हैं गंजेड़ी, दूसरे को काय बना रहे, भगवान को नाम ले लेके। और यदि करने है तो सबई कछु करो। भोले बाबा को धतूरे चढ़ा थे, तना खटो 2-3 का होगा। ये सो गस्ता है घर बारी के पप्पू के पापा तो चले ही गए। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो। तो भौमासुर यहाँ पर सोचने लगा कि जैसे कन्हैया ने रासलीला करी है वैसे हम भी करेंगे। तो 20,000 कन्याओं के लिए एकत्रित करने लगा। भगवान ने मैया से आज्ञा ली, क्योंकि सत्यभामा मैया पृथ्वी का अवतार है और इन्हीं का ये पुत्र है। बोले आपके पुत्र का ज्यादा ही उत्पात बढ़ रहा है, हम उसको मार देंगे। बोले ठीक है प्रभु। प्रभु गए और भौमासुर का प्रभु ने उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार किया तो जो 16,100 कन्याएं थी उनसे कन्हैया कहने लगे अब आप अपने अपने घर को चली जाओ। वो कहने लगी कन्हैया अब हमारे लिए कोई स्वीकार नहीं करेगा।
बोले क्यों? बोले हम जेल में रहे हैं, भौमासुर की कैद में रहे हैं, तो कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, अब तो आप ही हमारे लिए स्वीकार कर लो। भगवान ऐसे हैं, चाहे दुराचारी हो, पापाचारी हो, ब्रह्मघाती हो, गौघाती हो, कैसा भी हो गए, यदि भगवान से प्रायश्चित कर ले तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान से जैसे ही प्रार्थना करी तो भगवान ने सबके साथ में एक साथ विवाह कर लिया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अब कन्हैया, नारद जी एक दिन मजाक करने को आए। नारद जी ने सोचा कि अब हम थोड़ी कन्हैया की लड़ाई करवाया है, घरवारी और घरवारी में लड़ाई होगी तो पड़ोसियों को बड़ा मजा आता। बेका के देखो तोरी जी इनके घर में जाकर के ले आओ जो मचवाई रही थे, देखो तो अपने तो कबो नहीं होती, और जब उनकी हो सो भी बातें आने लगत बेके देखो तोरी जाऊदना कह रही थी अपनी कबो नहीं होता। आज जब धम्मा धाई नाची। अच्छा, आजकल आप और ने देखो ये आजकल रील चलत है, रील्स चल रही हैं ज्यादा इंस्टाग्राम, तो इतनी रीलें चल रही हैं, सो कछ भी आदमी लिख के भेज देते, जो भेजता वही खिलाने। अब नई युवा पीढ़ी सोचत के जो आए सख्त सो खिलाने मान लेते। सो एक जगह की बात है, एक जगह ऐसे ही चल रही थी, बोले थोड़ी लड़ाई हो जावे तो वो सब पति पत्नी के बीच में थोड़ा प्रेम बढ़त है, प्यार बढ़त है। क्यों लड़ाई नहीं हो रही तो ज्यादा समझ में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहनी चाहिए, खटपट होती रही वे। घर में बासन है तो तन बजत नहीं में जब तो है मतलब। सो घरवारी आई कथा सुन के, घरे पहुंची हो को घर वालों लड़त नहीं हतो। बाकी लगी आज से हम आपसे बात नहीं करेंगे और हमारे लिए डिवोर्स चाहिए है। वो कहने लगो क्या होगा, हम तो रेतों से ने लड़ रहे ने कछु कहीं वही तो हमने आज कथा में सुना है कि लड़ाई न होगा तो प्रेम कम होता है, आप हमसे प्यार नहीं करो। सो घर वालों के लोग आप लड़ने पर कहीं हाँ यदि हमारे साथ में रहना तो आपको लड़ना पड़ेगा। बाकी लगी ऐसी बात हो कहने लगो हाँ ऐसा ये तो ठीक है, हम लड़ने लगे। सब एक दिन की बात है, संध्या आती बिना सोचिए वो लड़न लगी। भाई घरवारी की थोड़ी सी बातों में लड़ाई हो जाए कोई कुछ बड़ी बात है, तुमने कपड़ों को प्रेस काहे नहीं करो, यही पैसे लड़ाई हो जाए, समय पे नाश्ता काहे नहीं बनो, यही पैसे लड़ाई। लड़न लगे दो जने। सो पड़ोसी आए, अरे भैया लड़ क्यों रहे हो? बोले आप लोगों के घर में तो कभी लड़ाई नहीं होती थी, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? सो घरवारी बाहर निकली क्या लगी, यहाँ लड़ नहीं रहे, हमारे को प्यार बढ़ा रहे हैं, हमारों की लड़ाई से जो प्यार बढ़ रहा हमने सुनी थी। सो लड़ाई ऐसी हुई तनक मनक तो ठीक है, प्यार बढ़ा था, और कहूँ ज्यादा भाई तो फिर तो कोर्ट में और येते और होते और ये जा रहे थे ये कोर्ट में ये वकील के थे वो वकील के, ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा प्यार सोई ना करेगी तो ना तो गांगरो बन जाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। अच्छा कछु जने के थे गुरु जी बातों हमारी घरवाली खाएं लाई थे, हमारे ना खाएं जा रही क्या करें, ये को कारण का हो घरवाली तो हैरान क्या करता, आप उन्होंने ध्यान दो। देखो जो अपन भोजन बनाते हैं तो वो में दो रोटी जो रहते हैं, एक होता है गौ ग्रास और एक होता है स्वान ग्रास। पहली जो रोटी होते है वह होते है गैया मैया की। अब कई घरवारी खाए जाते सो का भाव कि पहली जो रोटी रही बा खुआ दी अपने घर बारे को, पहली रोटी सो वो होगा गौ जी सो सीधो बिल्कुल हो सके कि ऐसो से ऐसो कर दे, उन्हें कहीं बिल्कुल हाउ करे ले ये से ऐसो कर हाउ कर का ऊपर तो गज्जा की रोटी खुआ दे और बाद की खा ले कुत्तों मारी अपन ने। अरे मेरे राम, अब जब घरवारी कुतिया की कुत्तों की रोटी खे है तो भाई बातों खे है वो का कर कुत्ता को का काम रे समझ लिया अपन कहूँ अपन और खाद हो तो अपने खाद्य पान बेसरी घरों रखो बची रहे दे। गौ ग्रास और बाद में स्वान का ग्रास निकाला जाता है, और ये दो रोटियां कभी नहीं खानी चाहिए। यदि ये दो रोटियां हम खाते हैं तो इससे हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। और ध्यान रखें कभी भी रात्रि में जूठे बर्तन रख करके ना सोवे। ठंड पड़ रही है इसे हम बताएं दे रहे हैं, चाहे ठंड में जो लगत कहीं खा लो अब तो जल्दी से धर दी माए सुबह मांझ ले अब तो रेंगी। क्योंकि यदि जूठे बर्तन घर में रखे रहते हैं तो उससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता आती है। लक्ष्मी मैया
चली जाती हैं। झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। अब यहाँ पर भगवान ने जब 16,108 विवाह कर लिए, नारद जी आ गए, बोले आज तो कन्हैया की हम लड़ाई करवाएंगे। जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी ने सोचा सबसे पहले हम रुक्मणी जी के यहाँ पर जाएं, क्योंकि 16,108 घर बारी बहुत होते कया कहा था कोनों की दो ही तो हो जाए, सो लगत के का करना है। और 16,108 नारद जी पहुंचे रुक्मणी जी के। रुक्मणी जी से बोले कन्हैया कहाँ है? बोले स्नान कर रहे हैं। अब इनको लगा कि यहाँ पर है कन्हैया, चलो हम यहाँ से चले दूसरी जगह चले, सत्यभामा के यहाँ पर चलते हैं और लड़ाई करवा देंगे कि कन्हैया वहां पर बैठे तुमसे प्रेम नहीं करते। इतने में कन्हैया जल्दी से बाहर आ गए। अरे नारद जी कहाँ से आ रहे हो? रुको, जलपान कर लो। जलपान करवाया। एक बुनी का लड्डू कन्हैया ने नारद जी के मुखारबिंद में, भूखे हो गए थोड़ा सा खा लो, नाश्ता कर लो, खा लिया। बोले बैठो, बोले नहीं बैठ रहे। जल्दी से चले दूसरे महल की ओर। जामवती मैया के पास पहुंचे। अब यहाँ पर कन्हैया और जामवती मैया बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। कन्हैया बोले अरे नारद जी कहाँ से आ रहे हो? बैठो। बोले अरे कन्हैया आप यहाँ भी? बोले हाँ, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हम देखने को आए थे, हमने सोचा कन्हैया से मिलने। अरे बोले नारद जी भूखे हो गए, थोड़ा सा लड्डू खा लो। तो एक बुनी का लड्डू घर खिलवा दिया। अब इन्होंने सोचा यहाँ पर जी मकान पास में है, यहाँ पर कन्हैया आ गए, तीसरी जगह तो नहीं होंगे। जल्दी से दौड़ते गए तो सत्यभामा मैया के पास में पहुंचे। वहां पर कन्हैया तैयार होकर के कहीं पर जा रहे हैं। अरे नारद जी कहाँ से आए बराजो? नारद जी ने सोचा कि ये तो पल पल में यहाँ से वहां जा रहे हैं, हम कहां पर जाएं? नारद जी से बोले आप भूखे हो गए, थोड़ा सा लड्डू खा लो। नारद जी कहने लगे नहीं कन्हैया आपने 2 बार खिला दिया। बोले हमने कब खिलाया? नारद जी समझ गए तो भगवान की लीला है, क्योंकि वो एक ही समय में अनेक रूप बना लेते हैं और सबके यहाँ पर कन्हैया रहते हैं, सबको समय देते हैं। ऐसे हमारे कन्हैया की लीला चल रही है। अब कन्हैया के यहाँ पर सब 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सब रानियों के यहाँ पर कन्हैया के वंश का विस्तार हो गया। और वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इसके बाद में एक दिन की बात है, कन्हैया ने रुक्मणी मैया से मजाक किया। बोले भैया हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ना हमारी कीर्ति है ना हमारी इज्जत है, तुम्हें शिशुपाल से विवाह कर लेना था। रुक्मणी मैया समझ गई। मैया कहने लगी नहीं प्रभु, आपको छोड़ करके हम किसी से विवाह नहीं कर सकते थे। बोले एक काम करो, आप शिशुपाल के पास अभी चली जाओ और उससे अभी भी शादी कर लो। और जैसे ही कन्हैया ने बात कही, मैया धड़ाम से गिर गई और मैया को मूर्छा आ गई। मैया बेहोश हो गई। कन्हैया ने जल डाला। बोले अरे रुक्मणी हम तो मजाक कर रहे थे। बोले कन्हैया हम सब मजाक सहन कर सकते हैं, परंतु आपको छोड़ने की बात भी हम नहीं सुन सकते। जिसका भगवान से प्रेम होता है महाराज, वह निरंतर ही भगवान का भजन करता है, उनकी याद में तड़पता है। क्योंकि जिसका प्रभु से प्रेम हो जाता है वो क्या कहता है, ओ मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए। तो ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, मैं जलता रहने मुरली
जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया। देखिए वृंदावन कौन कौन गया है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया के यहाँ पर पर्दा डला हुआ है, जो हर 1 मिनट में बंद होता है और खुलता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया यदि किसी से नजरें मिला ले तो उसके साथ चलने को भी तैयार हो जाते हैं। एक बार ऐसे भक्त की कथा भी आती है जिसके साथ में कन्हैया जाने को तैयार हो गए थे, तभी से गोस्वामी जी ने वहां पर पर्दे की व्यवस्था करी है। जहां तुमने चेहरे से पर्दा